नमस्ते, स्वागत है आपका नए साल की शुभकामनाओं के साथ मेरे एक नए वीडियो में। जनवरी 2026 स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए, वृश्चिक लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, ये समय जो पर्टिकुलरली 4 जनवरी से 29 जनवरी तक का जो टाइम है, ये टेम्पररी टाइमिंग एक बहुत अच्छा चांस अगेन अगेन आपको मिलता है। अब देखिए, गुरु का जो पोजीशन है वो 8th हाउस में है, लेकिन अविवाहित लोगों को विवाह का मौका या उनकी बात आगे चलेगी, ये संभवित है इस महीने में। काम धंधे में कहीं ना कहीं टेम्पररी टाइमिंग आप लिफ्ट हो जाएंगे, ये भी हो सकता है, बहुत अच्छा समय है। और दूसरा, सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा। बिजनेस में कोई नया पार्टनरशिप का ऑफर या प्रपोजल आपको 4 जनवरी से 29 जनवरी में आएगा। देखिए, मैंने हेडिंग लिखा है आपका, अब बिग फाइनेंशियल जैकपॉट लग्नेश आपके धनस्थान में जा रहा है। एक बहुत बड़ा जैकपॉट ये आपको फाइनेंशियल जैकपॉट देगा, यानी कि बहुत बड़ा लाभ देगा। कोई प्रॉपर्टी बेचने के चक्कर में है अगर आप, या कहीं से भी बहुत बड़ा फिगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या कहीं भी हो, पूरा हो सकता है कि आपका फैमिली एकत्रित होगा, क्योंकि ये शुक्र और मंगल एकदम धनस्थान में एक बहुत बड़ा ग्रहों का सेट, यानी कि आपका परिवार का एकत्रित होना। और गुरु से ये दृष्ट है, बहुत अच्छा टाइम है 7 दिसंबर से 15 जनवरी तक। वो लिखा है मैंने। अनरेस्टनेस जो फीलिंग है जो आपके अंदर, मन के अंदर, ये राहु की वजह से एक अशांति धीरे धीरे आपको घेरे जा रही है। मई 2025 से ये दिसंबर 2026 तक घर में, मन में एक अशांति रहेगी। इसका मैंने आपको ईयरली वीडियो में भी बताया, मंथली वीडियो में भी, इसमें भी बता रहा हूं मैं कि राहु केतु के उपाय करते रहिएगा। राहु केतु का रेमेडीज मैं एट द एंड में बताता हूं, अभी आप इसकी लिंक में रहते हैं। इंप्रूवमेंट इन रिलेशन विद सिबलिंग फ्रॉम 16 जनवरी, 16 जनवरी से लग्नेश आपका तृतीय में जाएगा और ये उच्च का हो जाएगा 3rd हाउस में, यानी कि ये भाई बहन और पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को कुछ हद तक सॉलिड बनाने की कोशिश करेगा। तो ये मैं समझता हूं एक अच्छा समय। और 16 जनवरी से 12 फरवरी जो उच्च का मंगल आपके तृतीय स्थान में होगा, उसका लाभ होगा। दूसरा, चांसेस फॉर मैरिज प्रपोजल, व्हाट आई सेड, कि आपका अविवाहित लोगों के लिए विवाह का मौका, काम धंधे में, बिजनेस में पार्टनरशिप का ऑफर या प्रपोजल, और आप लिफ्ट हो जाएंगे। आपके जो ऑफिस में जो आप बहुत बार आप लोगों को शिकायत होता है, केतु का उपाय करते रहिएगा। रेमेडीज लास्ट में बताता हूं। अवॉइड आर्ग्यूमेंट विथ चाइल्ड टिल 25 जनवरी, 25 जनवरी से, ऐसा तो देखिए बहुत लंबे समय तक आपको मैं रिमाइंड कर रहा हूं ये अगेन वापस, कि आपको संतान के साथ 24 जनवरी तक, मतलब 24 जनवरी है टिल 24 जनवरी तक, आपको आपके संतान के साथ, बच्चे के साथ, अगर आप स्टूडेंट है पूरी मेहनत करिएगा। नहीं तो ये जो 23 नवंबर से 24 जनवरी में जो भी एग्जाम है आपका, स्टूडेंट है तो उसमें एक अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। संतान के साथ छोटी छोटी बात का विवाद भी आप होता रहेगा। देखिए, चतुर्थ का राहु है आपका, 4th का, तो टेक द ब्लेसिंग ऑफ द पेरेंट्स, आपके जो पर्टिकुलरली माता जी, माँ है, उसका आशीर्वाद लेते रहिएगा। टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर मॉम, माँ को कहीं ना कहीं गौशाला ले जाओ, कहीं उसके हाथ से कोई शुभ कार्य कराओ, कोई रिवर है स्नान कराओ, कोई टेम्पल है दर्शन करने ले जाओ। आप वॉट एवर यू कैन डू, कुछ नहीं कर सकते तो माँ के पैर पड़ो। ये चतुर्थ स्थान का राहु जो अशांति दे रहा है, उसका नेगेटिविटी बहुत हद तक उससे भी कम हो जाएगा। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसके पहले आपको केयरफुल रहने का डेट बताता हूं और अपना स्टाइल बताता हूं कि कैलेंडर पे बिग क्रॉस कर दो, मार्कर से कर दो, जैसा मेरे हाथ में पेन है ऐसा मार्कर से, कि ये इट कैन बी रिमूव ऑल्सो। बड़ा मार्क कर दीजिएगा। 3 तारीख से 7 तारीख क्रॉस कर दो। अब 7 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे तक ही रिस्क है, बाद में ठीक है। और 29, 30 और 31 दूसरे 3 दिन, ये 3 से 7 4 दिन और 29 से 31 3 दिन, मतलब 7 डेज में ऐसे बता रहा हूं 31 में से। बाकी के दिन आपका राज चलता रहेगा, मतलब बेसिकली कोई बहुत बड़ा इश्यू में आ जाएंगे ऐसा नहीं है, आपके लिए रास्ता होता रहेगा। अब देखिए, इस महीने को पर्टिकुलरली मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, ध्यान से समझिएगा। 29 दिसंबर को जा रहा हूं रात को 9 बजे से, ये 30 दिसंबर, 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी, ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिवली चेंज करने का टाइम है। और मैं श्योर हूं 31 दिसंबर के दिन आप आपके दोस्तों के साथ बहुत मजे में, आनंद में होंगे, एट वॉट एवर एज यू आर हैविंग। मतलब छोटी एज है और आप मजा करोगे तो बात ठीक है, लेकिन बड़ी उम्र के लोग भी है तो उनको भी अपने दोस्तों के साथ ये एंजॉय करने का टाइम है, क्योंकि 31 है, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग
31st को एंजॉय करेंगे और आप आपके दोस्तों के साथ होंगे। फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने लिखा है 1 एंड 2 जनवरी। अगर आप रिटायर्ड है, ओल्ड एज पर्सन है, तो भी 1 और 2 तारीख को आपका रिटायरमेंट का कहीं ना कहीं सेटिंग, नया महीना चालू हुआ है, आप किसी न किसी तरीके से उसमें उलझे होंगे आपके फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हो चाहे कहीं भी करते हो, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी एक अच्छा बीतेगा। अब 3 जनवरी से आप एक पहले केयरफुल जोन में एंटर हो रहे हैं। 7 तारीख तक दोपहर को 1:30 बजे तक आपको केयरफुल रहना है, कोई भी डिसीजन पेंडिंग रख दो। अब देखिए, इसमें बैठ के अगर ध्यान करते हो या घर के पास कोई हॉस्पिटल है, वहां जाकर कहीं पेशेंट को मदद कर देते हो, 3, 4, 5, 6, 7 हो सकता है, फ्रूट का मदद कर सकते हो, मेडिसिन का मदद कर सकते हो। कुछ ऐसा काम करो कि जिसमें आपका कोई मतलब ना हो, डोनेशन जैसा काम, जिसमें ऐसा काम करो कि जिसके किसी को खुशी मिल जाए, ऐसा काम करो। 3 से 7 कीप डिसीजन पेंडिंग। डोनेशन करने के सिवा कोई बाकी का इंपॉर्टेंट डिसीजन है उसको पेंडिंग रखिएगा। ये अकेले बैठकर ध्यान करने का समय है। आपको लगेगा कि लोग आपको भूल गए। 3 से देखिए 31 दिसंबर साथ में रहे, 1 जनवरी 2 जनवरी एंजॉय किया, और बाद में ऐसा लगेगा कि जो प्रॉमिस किया था लोग तो मेरे को भूल गए, मैं कट गया एक धारा से। तो ये बहती धारा से आप कट जाओगे और भगवान से, आध्यात्म से ये जुड़ने का टाइम है। 3 तारीख से 7 तारीख जो डिसीजन को पेंडिंग रख के आप आगे बढ़ सकते हो उसको बढ़ो। और आगे चलते हैं। अभी 7 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे से 11 तारीख को रात को 9 बजे तक आप रिवाइज करेंगे अपने आप को, क्या गलती हो रही है आपकी, किस तरीके से आपको इस गलती में से आप रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे आप। ये दिस इज द डे आप अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे। स्कॉर्पियो, सबसे ज्यादा चैलेंजेस एक्वेरियस और स्कॉर्पियो को याद रखिएगा। बिना चैलेंज के आपका काम नहीं होगा, कोई भी काम आपको। एक्चुअली ये मंगल का घर है और ये मंगल की नेगेटिव साइन है, वृश्चिक राशि, और कुंभ राशि भी ऐसा है। तो ये 2 राशि को ज्यादा चैलेंज है। आप 7 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे से अपने आप अब जो गलती हुआ है उसको रेक्टिफाई करेंगे, 3 से 7 वाला, और अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करेंगे जमाने के हिसाब से कि कहां आपकी गलती हो रही है, क्या करने से आप आगे बढ़ पाएंगे। ये 7 से 11 में सोचते रहेंगे। अब 11 तारीख को रात को 9 बजे के बाद पैसा आने का टाइम हो गया। 12, 13, 14 और 15 फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ। 12 से 15 अगर आप शेयर बाजार में रिलेटेड है तो आप उस दिन स्टॉक कुछ बेचेंगे और एनकैश करेंगे। 12 से 15 में स्टॉक सेल करने के लिए 12 से 15 बेस्ट दिन है ये। इन दिनों में आपका पर्टिकुलरली देखिए, आप जब बोलते हैं तो आपका पूरा फैमिली के साथ का ट्यूनिंग होगा 12 से 15 में, लेकिन थोड़ा बोलते हो तब हैश लैंग्वेज यूज नहीं करिएगा, नहीं तो आपका बोला हुआ लोगों को चुभेगा। 12 से 15 तारीख एक फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ है। टेक द एडवांटेज। इसमें किसी को उधार दे दिया हो पैसा तो वापस मांगने का दिन है। 12, 13, 14 और 15 पैसा हाथ में आना चाहिए। आपके स्टेटस, आपके लेवल के हिसाब से एक अच्छा पैसा आपके हाथ में आएगा। दशा महादशा अगर समझो शनि का है या राहु का दशा है, शनि में राहु का अंतरदशा है या राहु में शनि का अंतरदशा है, तो थोड़ा वो पेन देता है, बट कुछ एनकैशमेंट तो जरूर हाथ में आना चाहिए 12 से 15 में। अब 16 तारीख से 20 तारीख को दोपहर को 11 बजे तक अगेन भाई बहन पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस की जो मैंने बात बोला, इसके साथ कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट होने लग जाएगा। अभी मंगल भी बदला है 16 से, और ये 16 से 20 तारीख में आपके भाई बहन और पड़ोसियों के साथ का कुछ कनेक्शन आएगा। काम धंधे में कुछ चैलेंज आएगी, लेकिन ये आप बहुत हिम्मत करेंगे और उसमें से भी आप पार उतर जाएंगे। 20 तारीख को दोपहर को 11 बजे तक। अब 20 तारीख को 11 बजे से 24 तारीख तक 6 बजे तक ये आपके साथ पर्टिकुलरली ट्राई टू बी टेक अप। 24 तारीख को शाम को 6 बजे तक और 20 तारीख को दोपहर को 11 बजे से, 11 से 6 बोल रहा हूं मैं, 20 को 11 और 24 को 6 बजे तक जो टाइम है, बी हैप्पी एट होम। ओल्ड एज के है तो ये घर पे बड़ा शांति का अनुभव करेंगे। ओल्ड एज वाले लोग अपना प्लानिंग भी कर पाएंगे, और इस दिनों में हो सकता है आपके घर 22 से 24 में गेस्ट भी आए। और ये मैंने जो बोला, आपका मम्मी का जो आशीर्वाद लेने की बात बोला है मैंने, माता जी का, आपके ये दिन बहुत अच्छा है। टेक द माँ, अपनी माँ को कहीं ले जाइएगा, जहां भी हो सके गौशाला में ले जाओ, कहीं टेम्पल पे ले जाओ। आपका देखिए चतुर्थ का राहु है ना, इसके लिए घर में या तो तुलसी के पौधे लगाओ या ऐसे पौधे घर में लगाओ जो फूल जिसको आते हो,
और कोई भी फूल होने चाहिए, कांटे वाला पौधा नहीं लगाइएगा राहु फोर्थ में। या तो घर में डिजाइनिंग या इंटीरियर डिजाइनिंग टाइप का घर में आपका जो घर साफ सुथरा रखिएगा, अंधेरा करने का नहीं। राहु आ गया फोर्थ में, यानी कि ये कहीं ना कहीं से ऐसे लोग जो गलत लोग हैं, ऐसे लोग भी आपके घर में नहीं आने चाहिए। रिमेंबर, पर्टिकुलरली 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक उन लोग जैसे जो लोग आपको पता है कि ये प्रॉपर पर्सन नहीं है, ऐसे लोगों को घर तक नहीं लाइएगा, नहीं तो कोई नया अनर्थ कर देंगे। 20 से 24 तारीख आपका हैप्पी बीतेगा। अब 24 तारीख को शाम को 6 बजे से 28 तारीख तक ये लर्निंग का टाइम है, टू लर्न समथिंग। 27-28 पर्टिकुलरली शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों को, स्टूडेंट को 24 से 28 में कुछ सीखने को मिलेगा। ये बड़ा लविंग टाइम है, मतलब रोमांटिक टाइम इसको बोल सकते हो, लेकिन ये मंगल की मेहरबानी है। 24 से 28 में आपका पर्टिकुलरली जो माइंड है ये लर्निंग के लेवल पे आ गया होगा, यानी कि आप कुछ भी आपके काम धंधे में कहीं ना कहीं आपके पर्सनल लेवल पे शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों को भी, स्टूडेंट को भी कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। और जो सीखता है वो टिकता है। 24 तारीख को शाम को 6 बजे से 28 तारीख तक का जो टाइम, ये लर्निंग का टाइम है। अब 29 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख और 1 फरवरी रोग ऋण शत्रु से सावधान। यानी कि देखिए आपका जनरली मैं हमेशा बोलता भी हूं आप लोगों को कि जितने एनिमी, लग्नेश षष्ठेश एक ही ग्रह, पर्टिकुलरली जितने एनिमीज आपके होते हैं इतने कम होते हैं, एनिमी किसी के ज्यादा नहीं होते। जैसे एरिस का भी लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह, पर्टिकुलरली लग्नेश और अष्टमेश एक ग्रह, उनका तृतीयेश और षष्ठेश एक ग्रह एरिस का। और ऋषभ का भी लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह, लेकिन ऋषभ एकदम लड़ाई पे नहीं उतर आता, स्कॉर्पियन सीधा सीधा लड़ाई पे उतर आते हैं। तो 29, 30, 31 तारीख को जो भी आपके शत्रु है उनसे 2 हाथ दूर रहिएगा। आपको पता है कि यहां बात बतंगड़ बन जाएगा, ज्यादा छेड़छाड़ करो ही मत अपने शत्रु का। जहां भी आपको लगेगा कि विवाद हो जाएगा वहां से दूर रहो। किसी से कर्ज लिया हो तो उससे भी दूर रहो। हो सकता है कि ये दिनों में जनरली लोन लेते हैं लोग और बाद में परेशान होते हैं। लोन का धंधा ही खोटा है बेसिकली। अगर आपका 6 हाउस अगर बराबर नहीं है तो ये धंधा ही खोटा। यहां अगर बर्थ का शनि हो, समझो ये तो 30 साल में एक बार आता है, बट नीच राशि का कोई भी ग्रह अगर आपके 6वें स्थान में हो, जैसे वृश्चिक राशि के लिए, वृश्चिक लग्न के लिए नीच राशि का शनि अगर 6वें स्थान में, ऐसे लोगों को कर्ज से दूर रहना चाहिए। अगर गुरु आपके 6वें में तो भी कर्ज से दूर है, तो कर्ज बढ़ता ही रहता है। ये कर्ज लेने का टाइम है, खर्च होने का टाइम है। लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे, झगड़ा होगा और कोर्ट का लिटिगेशन होगा तो आप परेशान होंगे। तो ये इसको पोस्टपोन कर दीजिएगा। 29, 30, 31 इज नॉट ए गुड डे फॉर द कोर्ट के लिए ये दिन अच्छा नहीं है। अब देखिए इस महीने को आप देखते हैं, समरी को एक समझते हैं। दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए 20 से 24, मैंने बोला आपको कि बहुत एक टेम्पररी टाइम बिंग 20 से 24 में आपके लिए घर के अंदर, मन के अंदर एक शांति का अनुभव है। जॉबलेस लोगों के लिए 20 से 24 मैं समझता हूं बहुत अच्छा समय है। ऐसे तो देखिए बेसिकली 20 से 24 एक आपको शांति मिलेगा और ये हो सकता है आपके काम धंधे के हिसाब से हो। कुछ देखिए मैं खाली केयरफुल डेज के अवॉइड करिएगा। ऐसा बहुत बड़ा जैकपॉट देखिए, फाइनेंशियल बहुत बड़ा पैसा आपके हाथ में आने वाला है, ये मेरा प्रेडिक्शन है। बिजनेस के लिए कुछ पैसा शॉर्ट रहेगा, शॉर्टेज ऑफ मनी आप फेस करेंगे। इसके लिए मैंने पहले ही बताया कि आपको राहु केतु के उपाय करते रहना है। तो टेम्पररी टाइमिंग कि गुरु 6 में, इसके लिए गुरु के उपाय करते रहिएगा। शॉर्टेज ऑफ मनी रहेगा अभी, क्योंकि ये थोड़ा रिलीफ है। 4 जनवरी से 29 जनवरी एक रिलीफ मिलेगा आपको। बाकी ये रिलीफ इज अ टेम्पररी रिलीफ, बी रिमेंबर। हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। 24 से 31 आई सेट, फ्रॉम 24 टू 30, 24 से 31 आपको, नॉट 24, दिस इज 29 टू 31 यू हैव टू बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। वो भी पर्टिकुलरली उम्र ज्यादा है उनके लिए 29 से 31 केयरफुल रहने की जरूरत है। देखिए मैं स्कॉर्पियन जितने फिजिकली फिट देखता हूं, एरीज और स्कॉर्पियन मंगल के प्रभाव वाले, एरीज, स्कॉर्पियन एंड कैप्रिकॉर्न एकदम कड़क चाल चलते हैं, ऐसा ढीले ढीले नहीं चलते। जो दूसरे लोग चलते हैं ऐसा चाल नहीं होता, मिलिट्री जैसा चाल होता है। तो ये 29, 30, 31 हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है आपको। स्टूडेंट के लिए 24 से 28 लर्निंग के लिए बेस्ट है, मैंने पहले ही बताया। प्यार करते हैं उनके लिए 18, 19 और 20 तारीख, पर्टिकुलरली उसमें 19 जो है ये एकदम बेस्ट है। 19 के दिन ये चंद्र शुक्र का युति आपके तृतीय स्थान में हुआ है। शुक्र आगे बढ़ रहा है। ये जो सेट है ग्रहों का, ये 15 तारीख के करीब करीब 15-16 के
ये सीधा सेट आपके थर्ड हाउस में आ रहा है, यानी कि भाई बहन और पड़ोसियों के स्थान में ये आ रहा है। ये उनके साथ का रिलेशन इंप्रूव करेगा, प्यार करते हो उनके लिए 18, 19, 20 तीनों दिन अच्छे हैं, लेकिन उनमें पर्टिकुलरली आपके लिए मैंने 19 और 19 तारीख ज्यादा अच्छा है ऐसा देखा है। 19 इज द बेस्ट डे फॉर यू। मैरिज, यस, ग्रेप द चांस। मैरिज के लिए पर्टिकुलरली इस महीने में एक अच्छा बात आएगा। गुरु भले अष्टम में है, ये देखिए जून तक अभी गुरु आपको, मई तक, जनवरी से पर्टिकुलरली, ऐसे तो 5 दिसंबर से 1 जून तक गुरु मिथुन राशि का ही फल दे रहा है। उसमें कहीं कहीं भी पर्टिकुलरली आपको बेनिफिट देने के लिए देखें तो अभी एक थोड़ा बेनिफिट है आपका। टेक द एडवांटेज, 1 महीना, ग्रेप द चांस, विवाह कंफर्म हो जाएगा। और विवाह के लिए डेट होगा आपका जून से अक्टूबर में, ये डेट कंफर्मेशन हो सकता है आपका। कहीं ना कहीं इस महीने में आपका पब्लिक लाइफ में आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, और काम धंधे में आप थोड़ा लिफ्ट भी होंगे। अब देखिए मैरिज के लिए यस बोला मैंने, शेयर मार्केट का मैंने आपको बता दिया। फर्दर इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ही मैंने बताया कि 1 एंड 2 जनवरी, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी बेस्ट डे फॉर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। 29 को तो छोड़ दीजिएगा, 30, 31 से बोला मैंने। 29 तारीख को रात को 9 बजे के बाद की बात है। टू सेल 12 से 15 बेस्ट है टू सेल योर स्टॉक, और टू लर्न समथिंग 27 एंड 28। 12 से 15 एक फाइनेंशियल जैकपॉट की जो मैं बात बोल रहा हूं वो हो सकता है 12 से 15 जनवरी में आपके हाथ में आएगा। अब देखें, एक इस महीने को आप देखें तो इसमें अष्टम है धनस्थान में, और धनस्थान का स्वामी गुरु अष्टम में, 8th हाउस में। ये परिवर्तन राज्य हो गया आपका। इसको ऑब्जर्व करिएगा एस्ट्रोलॉजी में, जिसको, जो लोगों को हॉबी है उसको, कि आपका परिवार और पति का परिवार या पत्नी का परिवार के बीच कोई एक अच्छा चीज दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके फैमिली में कोई फंक्शन हो या आपके इन लॉज के फैमिली में फंक्शन हो, यह संभवित है। ये अपोजिशन ये बता रहा है। और दूसरा, आपके तृतीय स्थान में 16 जनवरी से 22 फरवरी में मंगल उच्च का हो रहा है, यानी कि भाई बहनों के साथ कोई प्रॉपर्टी का मामला भी कुछ हद तक सेटल हो जाएगा। भाई बहन और मंगल उच्च का, यानी कि प्रॉपर्टी की मैटर होगी तो भी वो 16 जनवरी से 22 फरवरी में बहुत हद तक आपकी फेवर में आ जाएगा। अब देखिए इस महीने में 2-3 चीज देखिएगा। ये गज केसरी योग की तारीख है, ये चंद्र शुक्र का योग का तो मैंने बताया आपको, जो लव करते हैं उनके लिए 19 तारीख बहुत बेस्ट है। ये कपट योग की तारीख है। कपट योग माने देखिए, बुध माने व्यापार और चंद्र माने भावना, तो भावनाओं का व्यापार करने वाली बात होती है। तो इसको ऑब्जर्व करिएगा ये डेट को, जो लोग एस्ट्रोलॉजी के शौकीन है उनके लिए। अब देखिए केयरफुल रहने का डेट बताया मैंने। इस महीने में चतुर्थी है 6 तारीख को और 22 तारीख को। अगर आप पर्टिकुलरली एरीज है, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न, गणेश मंदिर में जाइएगा। मंगल का नेगेटिविटी को कंट्रोल आप हनुमान जी की पूजा कर, दक्षिण के स्वामी गणपति बाप्पा और हनुमान जी। तो ये मंगल जो है आपका, जो लग्नेश वृश्चिक राशि का जो है मंगल स्वामी, ये दक्षिण का स्वामी, यानी कि आप पर नेगेटिविटी का ज्यादा जल्दी आपके पास नेगेटिविटी आती। तो 6 जनवरी और 22 जनवरी को ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा, गणेश मंदिर जाइएगा, बहुत सारा चैलेंजेस कम होता रहेगा। दूसरा, इस महीने में 16 जनवरी और 30 जनवरी को प्रदोष के दिन शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा, लाभदायक रहेगा। महीने में 14 जनवरी को मकर संक्रांत है। मकर संक्रांत से आप अगर देखेंगे तो सूर्य बाद में धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। आप रोज अगर ऑब्जर्व करेंगे, सूर्य धीरे धीरे आपको नॉर्थ की तरफ से, यानी कि ऊपर की तरफ जाता हुआ अर्ली दिखाई देगा। मॉर्निंग में आप एग्जैक्टली उसी जगह से सनराइज नहीं होता, थोड़ा नॉर्थ की तरफ होने लगता है। आप ऑब्जर्व करें उसको, आपको खुद समझ में आ जाएगा जो मैं बोल रहा हूं। अब देखिए दूसरा, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है, उसकी मैं आपको बधाई देता हूं। और दर्श अमावस्या 18 तारीख को। 18 तारीख को पर्टिकुलरली मैंने जो राहु के उपाय बोले, जो संतान के साथ जो आपकी कंट्रोवर्सी है, आप जिससे प्रेम करते हो उसके साथ जो कंट्रोवर्सी, 23 नवंबर से 24 जनवरी तक कुछ कंट्रोवर्सी आपके, आप जिसको भी प्रेम करते हो, अगर आप पर्टिकुलरली अगर जो समझो आप है, आपका जीवन साथी प्रेग्नेंट है, ये संभवित तो कम ही है क्योंकि अभी राहु का नेगेटिविटी मैं देख रहा हूं, बट फिर भी अगर प्रेग्नेंट है समझो तो थोड़ा ध्यान ज्यादा रखिएगा। 23 नवंबर से 24 जनवरी में ओम विष्णुवे नमः का जाप करते रहिएगा, और अमावस के दिन एक फूड पैकेट बनाइएगा। राहु का उपाय है, पैसा आप तय करिएगा, 200 रुपया, 300, 500 रुपीज का एक पैकेट तय कर लीजिएगा। उसमें देखिए गेहूं है, चावल है, चने की दाल है, मूंग है,
एडिबल ऑयल है, गुड़ है, नारियल है और एक फ्रूट। ये पैक पूरा, इससे एक दो आइटम जैसे टी का पैकेट है वो ऐड कर सकते हो आप, एक दो आइटम ऐड कर सकते हो, पैसा कम है तो एक दो आइटम डिलीट कर सकते हो। पर्टिकुलरली आपके जो बर्थ चार्ट में जो 6, 8, 12 में है या जो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है उसको तो जरूर डालिएगा। जैसे गेहूं सूर्य, चावल चंद्र, फिर चने की दाल गुरु, फिर मूंग मतलब बुध, एडिबल ऑयल मतलब शनि, गुड़ मतलब मंगल, और नारियल मतलब राहु, और फ्रूट मतलब शुक्र। आपका जो भी प्लेनेट आपको लग रहा है कि 6, 8, 12 में है, नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, वो आइटम तो जरूर डालिएगा। और ये कोई शिव मंदिर में रख दीजिएगा या कोई गरीब ब्राह्मण को अमावस के दिन ऑन द 18 जनवरी आप दे दीजिएगा और देखें उसका फल धीरे धीरे मिलता है। दूसरा, केतु का उपाय भी करते रहिएगा। कर्मस्थान से केतु जा रहा है, यानी कि आपके काम धंधे का भट्ठा बैठ गया समझ लीजिए, और इसका वजह ये केतु है। केत छुड़ावे खेत, केतु दशा खेत छुड़ावे खेत बोलते हैं। केतु दशा खेत छुड़ा देता है, यानी कि जो रेगुलर काम धंधा चलता है वो छोड़ के आदमी को दूसरे धंधे में लग जाता है। खेत छुड़ावे खेत है, तो आदमी खेती छोड़ के गांव के जो चबूतरे पे बैठ जाएगा और इलेक्शन लड़ाएगा, कुछ ऐसा काम करेगा जो उसको नहीं करना चाहिए, वो ये केतु करा सकता है। तो केतु के उपाय में कम से कम गले में रुद्राक्ष पहनो, अपने जो फ्यूचर प्लान है वो लोगों को ढिंडोरा पीटो मत, उसको सीक्रेट रखो। 7 गोमती चक्र अपने पर्स में रखो, और कहीं पब्लिक फंक्शन में जाते हो तो नींबू कोई रुमाल के अंदर अपने पर्स में रखिएगा, और 3 ब्लैंकेट का दान कर दीजिएगा। कभी भी अमावस के दिन करो, वेडनेसडे को करो या सैटरडे को करो। ये केतु के अच्छे उपाय माने जाते हैं। अब देखिए, इस महीने में जो भी मैंने आपको बताया सब डिस्क्रिप्शन है, ये सारा डिस्क्रिप्शन आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, ताकि आप डिसीजन लेने में आपको कन्वीनियंट हो। इन शॉर्ट, ये महीना बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र पर आपको पॉजिटिव चीज दिखाई देगा। हाथ में पैसा का भी ताकत दिखाई दे रहा है। पैसा आपके हाथ में आने की शुरुआत हो जाएगी 7 दिसंबर से 15 जनवरी तक। पैसा आना ही चाहिए, क्योंकि लग्नेश धनस्थान में गया है। ये आपका हाथ में पैसा प्रॉपर्टी से बेचकर आता हो या कहीं और से आएगा, लेकिन ये पैसा आएगा। मंगल का पैसा है, और आपका धन स्थान, परिवार का स्थान कुछ एबनॉर्मल बना है, यानी कि शुभ हुआ है, गुरु से दृष्ट है, इसके लिए उसकी नेगेटिविटी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। ये खानदानी या वारसे से रिलेटेड कुछ पैसे का मामला होगा तो ये सेटल हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।